सुप्रभातम मित्रों, सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने कल आपको सूरदास द्वारा रचित कक्षा 10 के अंतर्गत पद नामक शीर्षक के पहले भजन को पढ़ाया था। आज इसी कड़ी में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे पद को पढ़ाना चाहता हूं। पहले हम वाचन करते हैं। हमने बार बार बच्चों आपसे यही कहा है, हिंदी बहुत ही अच्छा विषय है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें डूबना पड़ेगा। हिंदी और संस्कृत एक ऐसे साहित्य है या एक ऐसी भाषा है जिसको केवल हल्के ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें डूबना पड़ेगा। जितने गहराई में जाओगे इसका आनंद भी उतना ही ज्यादा आपको मिलता जाएगा। आइए मैं सूरदास जी के इस दूसरे भजन का प्रारंभ करते हैं। पद नामक शीर्षक है और सूरदास जी इसके रचनाकार हैं। आइए। अविगत गति कछु कहत न आवे। मित्रों, मैंने पहले कहा आपको सस्वर वाचन करना पड़ेगा। राग बने या न बने, इसमें झूमना पड़ेगा, मस्ती लानी पड़ेगी। जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे गाओ। इसमें यह जरूरी नहीं कि आपकी राग चलती, आपकी लय सही है या नहीं सही है। जैसे भी गाना आए ना आए फिर भी गाना चाहिए। गीत ही मान के गाओ। यह भजन है, गीतात्मक छंद है, गीतात्मक छंद है जिसको आप गा सकते हैं। जितना बढ़िया गाएंगे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित धावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर शगुन पद गावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर शगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। इससे के पहले मैं इस काव्य खंड की व्याख्या करूं, मित्रों मैं आपको इसके प्रसंग से जोड़ता हूं। कवि सूरदास को निराकार ब्रह्म में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से दिक्कत, कवि ये नहीं चाहता कि मैं भगवान की निराकार भक्ति का वर्णन करूं। कवि चाहता है कि निराकार ब्रह्म की गति का वर्णन करने में बड़ी कठिनाई है, बड़ी समस्या है। इसलिए वो भगवान कृष्ण को ब्रह्म मान करके उसकी सगुण भक्ति करना चाहते हैं। जब तक कोई आकार नहीं होगा, जब तक कोई शरीर नहीं होगा, तब तक किसी के विषय में लिखना अत्यंत कठिन है। इस बात को दृष्टि में रख करके कवि ने निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति पर बल दिया है। आइए व्याख्या किया जाता है इसका। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत जिसके बारे में कोई जानकारी न हो,
जिसके बारे में कोई ज्ञान न हो, उसे कहते हैं अविगत, अर्थात निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते हुए नहीं बनता है। कवि कहता है, अविगत गति कछु कहत न आवे, कुछ कहते हुए नहीं बनता है। अर्थात कवि अपनी भावनाओं को हम लोगों में साझा कर रहा है। वो कह रहा है कि इस अविगत अर्थात निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी गति के बारे में कुछ कहते बनता नहीं है। अर्थात हम कुछ कहना भी चाहें तो कैसे कहें, जिसका कोई आकार ही नहीं है उसके बारे में क्या बताएं। अविगत गति कछु कहत न आवे। दूसरी लाइन लिखिए, कैसे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे, जो, जैसे गूंगे, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, जो गूंगे, जैसे गूंगा व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, मधुर फल दे दिया जाए, वो खाएगा, उसके रस का आनंद तो लेगा, अंतर्गत ही भावे, उसको बहुत पसंद आएगा। लेकिन यदि हम उसके बारे में या उसकी मिठास के बारे में उससे पूछते हैं, वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। उसका मजा, उसका आनंद तो वो प्राप्त करता है, लेकिन उसके बारे में उसे कहने में बहुत दिक्कत है। और क्यों? क्योंकि वो गूंगा है। वैसे ही और देखिए, परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। वो निराकार कभी यहां पर थोड़ा सा अलग आपको जोड़ रहे हैं। यहां देखिए, बताया जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और उसका रसास्वादन तो वो कर लेता है, और उसके बारे में वो कुछ बताने में असमर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को प्राप्त तो किया जा सकता है, उसका आनंद तो लिया जा सकता है, लेकिन उसके गति के बारे में कहने में असमर्थता हो जाती है। इसीलिए कवि ने हल्का सा एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। वो फल खाता है और उसमें अमित, जिसको मित, जो मित ना हो वो अमित, जिसको मापा ही नहीं जा सकता, अर्थात बहुत ज्यादा संतोष, तोष मीन्स संतोष को तो उत्पन्न करने वाले रस को, रस का रसास्वादन करता है, रस का आनंद लेता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते हुए बनता। मित्रों एक बार फिर से देखें, अविगत गति कछु कहत न आवे, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते बनता नहीं है। कैसे, जैसे गूंगे व्यक्ति को, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, उसका आनंद तो उसके हृदय में पहुंच जाता है, वो बाग बाग हो जाता है उसके आनंद से, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी वो कुछ कह नहीं पाता। उसके वो फल को तो खाता है, उसके अमित संतोष को प्राप्त करता है, आत्म संतुष्टि होती है उसे, लेकिन फिर भी वो वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी उसके है ही नहीं है, इसलिए वो बताने में असमर्थ हो जाता है। और आगे देखिए, मन वाणी को अगम अगोचर सो जानै जो पावे। वो निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम है, अर्थात न मन से उस निराकार ब्रह्म के बारे में सोचा जा सकता है, न वाणी से उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। इसी बात को तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पग चालाय सुनय बिनु काना, कर विधि का राम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी
भक तावड़ जोगी। इसी बात को तुलसीदास ने लिखा है। निराकार ब्रह्म, यद्यपि ब्रह्म निराकार है, व्यापक है, लेकिन कभी अगर कुछ लिखना चाहे, कुछ कहना चाहे, कुछ बताना चाहे तो वह समर्थ हो जाता है। इसलिए उसने कहा कि मन वाणी को अगम अगोचर, अगम माने पहुंच के बाहर, जहां जाया ही नहीं जा सकता। अगोचर होता है जो इंद्रियातीत हो, इंद्रिया जहां पहुंचने में असमर्थ हो, उसे अगोचर कहते हैं। अर्थात जिसे न आंख से देखा जा सकता है, न हाथ से स्पर्श किया जा सकता है इत्यादि। तो न मन वाणी से वो पहुंच के बाहर है और इंद्रियों से भी उसे पाया नहीं जा सकता। अंत में लिखा कि सो जानई जो पावे, जो पाता है, सिर्फ जो पाता है वही उसके बारे में जानता है। उस निराकार ब्रह्म को उसका आनंद जो प्राप्त किया है, कौन प्राप्त बता पाएगा? बिल्कुल कोई नहीं बता पाएगा। वही उसके बारे में जानता है जिसे आनंद की प्राप्ति हो गई है। फिर से देखिए, वो निराकार ब्रह्म, बच्चों थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं कि आप तक वो अर्थ पहुंचे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी का विषय नहीं है वो निराकार ब्रह्म, इंद्रियों के द्वारा भी वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसको वही जानता है जो पाता है, इसको वही जानता है जो सो जाने जो पावे। आगे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, ना उसकी कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न उसको पाने का कोई उपाय है। जुगुति, युक्ति, उपाय। उस निराकार ब्रह्म को का न कोई रूप है, न उसकी कोई आकृति है, न उसका कोई गुण है, न जाति है, न कोई युक्ति है प्राप्त करने की। इसलिए कवि कहता है कि निरालंब के तधावे, निरालंब, बिना आलंब के, आलंब नहीं सहारा, बिना सहारा के कित धावे, किधर दौड़ू, किधर मैं मानू निराकार ब्रह्म मिलेगा? असमर्थ हूं मैं। निरालंब, जिसका कोई प्राप्ति का आलंबन ना हो, सहारा ना हो, तो मैं कवि कह रहा है कि मैं किधर भटकूं, किधर दौड़ूं, कहां जाऊं। फिर से देखें, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित दावे। सब विधि अगम विचार तात, सब विधि, सब प्रकार से, सब प्रकार से, अगम माने पहुंच के बाहर विचार करके, सब प्रकार से अपने पहुंच के बाहर मान करके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात वो निराकार ब्रह्म हमारे पहुंच के सब प्रकार से बाहर है। किसी तरह से भी मैं निराकार ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए तात शूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति कर रहा हूं। अर्थात भगवान कृष्ण को मैं ब्रह्म मान करके उनकी सगुण भक्ति कर रहा हूं। अविगत गति कछु कहा तो न आवे। एक बार सरसरी दृष्टि में फिर से देखें, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते हुए बनता नहीं है। कैसे? जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, उसके रस का आनंद तो ले लेता है और अनुपम संतोष का आनंद तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताने में असमर्थ हो जाता है। वो निराकार ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं है और उसे इंद्रियों के द्वारा भी पाया नहीं जा सकता है। उसको सिर्फ वही जानता है जो पाता है। सो जाने जो पावे, न उसकी कोई रूप है, न रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, न उसको प्राप्ति का कोई उपाय है। इसलिए बिना आलंब के, बिना सहारा के मैं किधर भटकूं। अंत में कवि कहता है, सूरदास जी कहते हैं कि शब विधि अगम विचार है तात, सब प्रकार से उसको मैं अपने पहुंच के बाहर मान करके शूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इसलिए मैं भगवान की सगुण भक्ति करना चाहता हूं, अर्थात कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूं। अंत में अविगत गति कछु कहा तो न आवे। आइए बच्चों,
आशा नहीं विश्वास से आप जरूर पसंद किए होंगे, आपको एक एक लाइन आई होगी, समझ में अवश्य आया होगा। आइए देखते हैं साहित्यिक सौंदर्य, काव्यागत सौंदर्य में देखते हैं भाषा क्या है। साहित्यिक ब्रज हम आपसे बताए हैं, कई बार बताए। सूरदास ने कोई भी अगर भाषा लिखना हो तो ब्रज भाषा है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। शैली मुक्तक है, किसी तरह का अनुबंध नहीं, लिखी गई है केवल। और गुण प्रसाद, कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। रस भक्ति एवं शांत, भक्त विषय कृति, भगवत प्राप्ति विषय कृति, और शांति रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। इसको पढ़ने से भक्ति पैदा होती है और निर्वेद नामक अस्थायी भाव प्राप्त होता है, इसलिए रस भक्ति एवं शांत है। छंद है गीतात्मक, जिसको आप गा सकते हैं, गे छंद भी इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए शब्द शक्ति लक्षणा, अभिधा व्यंजना और लक्षणा, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मित्रों, आज वीडियो को मैंने बड़ा नहीं किया, बस लाइन टू लाइन बताने का प्रयत्न किया है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको समझने में भी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़े में ही मैंने ढेर सारी बातों को बताने का प्रयत्न किया है। अगर कोई भी शब्द, कोई भी हमारे बताने के तरीके में आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं बहुत जल्द इसके आगे वाला वीडियो कल लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।